नमस्कार। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर, जिसे डूरन लाइन भी कहते हैं, एक ऐसा बॉर्डर जिसे अफगानिस्तान ने कभी माना ही नहीं, वहां अचानक एक बहुत बड़ी मिलिट्री झड़प हुई है। अब ये एक ऐसी घटना है ना, जिसके असर बहुत दूर तक जा सकते हैं। तो आज हम इसी के हर एक पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि हम क्या क्या समझने वाले हैं। पहले तो ये जानेंगे कि इस सैन्य हमला हुआ क्यों, फिर देखेंगे कि ऑनलाइन नैरेटिव की जंग कैसे छिड़ी, दुनिया ने इस पर क्या रिएक्शन दिया, और सबसे ज़रूरी, क्या ये सब एक बड़े जियोपॉलिटिकल जाल का हिस्सा है। देखिए, ये कोई छोटी मोटी मुठभेड़ नहीं थी। ये बात बिल्कुल साफ है कि ये किसी अलग थलग पड़े ग्रुप का काम नहीं, बल्कि अफगानिस्तान की आर्मी की तरफ से की गई एक बाकायदा फॉर्मल मिलिट्री कार्रवाई थी। तो सवाल उठता है कि ये सब हुआ क्यों। इसकी शुरुआत हुई जब पाकिस्तान की एयरफोर्स ने अफगानिस्तान की राजधानी पर हवाई हमले किए, और ये जो हमला था वो उसी का सीधा जवाब था, जिसने इस टेंशन को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। और इसका नतीजा बहुत ही चौंकाने वाला। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इस सरप्राइज अटैक में करीब 12 से 15 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। मतलब ये एक ऐसा हमला था जिसके लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। और ये स्लाइड ये दोनों देशों की मिलिट्री पावर के बीच के भारी फर्क को दिखाती है। एक तरफ है पाकिस्तान, 22 करोड़ से ज्यादा की आबादी, मॉडर्न एयरफोर्स, और दूसरी तरफ अफगानिस्तान, जिसकी सैन्य ताकत कागज पर तो बहुत कम है, लेकिन इसके बावजूद अफगान सेना ने जमीन पर सीधा जवाबी हमला किया। एक तरह से ये मैसेज देने के लिए कि वो अपनी राजधानी पर हुए हमले को चुपचाप नहीं सहेंगे। लेकिन देखिए, ये लड़ाई सिर्फ जमीन पर नहीं लड़ी जा रही थी। जैसे ही गोलियां चलनी शुरू हुईं, एक और फ्रंट खुल गया, और वो था डिजिटल दुनिया का। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। अफगान यूजर्स ने फौरन सोशल मीडिया पर वीडियोस की बाढ़ ला दी ताकि पब्लिक ओपिनियन को अपने फेवर में किया जा सके। कमाल की बात यह है कि ये वही टैक्टिक है जो अक्सर पाकिस्तान खुद इस्तेमाल करता है। मीडिया में सबसे पहले जाकर अपना नैरेटिव सेट कर दो। हालांकि ये बात भी साफ है कि इन वीडियोस की सच्चाई की कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। अब इसके जवाब में पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी जैसे अधिकारियों ने कहा कि ये हमला बिना उकसावे के हुआ था। लेकिन ये एक ऐसा दावा है जिस पर सवाल उठते हैं, क्योंकि ये हमला तो पाकिस्तानी हवाई हमलों के बाद हुआ था ना। और जैसे ही पाकिस्तानी सेना के नुकसान की खबरें साफ होने लगी, उनके ऑफिशियल बयानों का फोकस ही बदल गया। अब जोर इस बात पे दिया जाने लगा कि आम नागरिकों पर हमले हो रहे हैं। इसे क्लासिक टैक्टिक के तौर पर देखा जा सकता है, जब मिलिट्री के नुकसान को कम करके दिखाना हो। चलिए अब देखते हैं कि दुनिया ने, खासकर इस रीजन के बाकी देशों ने, इस टेंशन पर कैसा रिएक्शन दिया। इस इलाके के कई बड़े देशों ने बयान तो जारी किए, लेकिन उनके शब्दों का जो चुनाव था ना, असल कहानी उसी में छुपी है। तो हुआ क्या? सऊदी अरब और कतर जैसे जो बड़े बड़े सहयोगी देश हैं ना, उन्होंने बस इतना कहा कि भाई हमें बहुत चिंता है। अब डिप्लोमेसी की भाषा में इसका सीधा सा मतलब है कि हम किसी का साइड नहीं ले रहे। और यहीं पर मामला दिलचस्प हो जाता है। ये ठंडा सा रिएक्शन उस बड़े डिफेंस पैक्ट के बिल्कुल उलट लगता है जो पाकिस्तान ने हाल ही में सऊदी अरब के साथ साइन किया था। उस पैक्ट में तो ये कहा गया था कि एक देश पर हमला दोनों पर हमला माना जाएगा। इस विश्लेषण से ये पता चलता है कि जब असल में इस समझौते को टेस्ट करने का वक्त आया, तो ये सिक्योरिटी की गारंटी पाकिस्तान के लिए सीधे मिलिट्री सपोर्ट में नहीं बदली। इससे कड़वी हकीकत सामने आती है कि जब सच में जरूरत पड़ेगी तो शायद कोई बचाने के लिए आगे नहीं आएगा। तो ये जो एक बॉर्डर पर झड़प हुई है, ये असल में एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम की तरफ इशारा करती है, जिसे पाकिस्तान के लिए एक जाल की तरह देखा जा रहा है। मतलब पाकिस्तान ने खुद को खाड़ी देशों के प्रोटेक्टर की तरह पेश तो कर दिया है, लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, जो देश दूसरों की रक्षा करने निकला है, उसकी अपनी रक्षा कौन करेगा? इस प्रॉब्लम की जड़ वो ज्योग्राफिकल भी है और पॉलिटिकल भी। पाकिस्तान एक तरफ अपनी पश्चिमी सीमा पर अफगानिस्तान के साथ और पूर्वी सीमा पर अपने सबसे बड़े दुश्मन भारत के साथ दोनों तरफ से बढ़ते तनाव के बीच फंसा हुआ है। और इसी से बनता है एक जियोपॉलिटिकल ट्रैप। पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी कमिटमेंट्स हैं, उन्होंने उसकी असल डिफेंस क्षमता को कहीं ज्यादा खींच दिया है, जिससे एक रणनीतिक कमजोरी पैदा हो गई है। सीधे शब्दों में कहें तो पाकिस्तान ने वादे कुछ ऐसे कर लिए हैं जिन्हें वो शायद निभा नहीं सकता, खासकर तब जब उसके अपने ही घर में दो तरफ से खतरा हो।
इस पूरे एनालिसिस का निचोड़ ये है कि ये जो डिफेंस पैक्ट था, जिसे ताकत दिखाने के लिए किया गया था, वो असल में पाकिस्तान को एक ऐसी मुश्किल स्ट्रेटेजिक पोजीशन में फंसा सकता है जिसे संभालना बहुत मुश्किल हो। ये पूरा एपिसोड एक आखिरी और बहुत ज़रूरी सवाल खड़ा करता है। क्या पाकिस्तान की विदेश नीति ने एक ऐसी कमज़ोरी पैदा कर दी है जिसे अब इस बॉर्डर क्लैश जैसी घटनाएं धीरे-धीरे दुनिया के सामने ला रही हैं?